प्रश्न संख्या 6 प्रश्नावली 13.1। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार के है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल की लंबाई दिया गया तो लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर, व्यास डी बराबर हो गया 5 मिलीमीटर, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो एक बार हम लोग चित्र पर भी ध्यान देते हैं। कैप्सूल एक बेलन के आकार के है, तो पहले एक बेलन का चित्र बनाते हैं। और कहता है कि इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो एक इधर से अर्धगोला हो जाएगा और एक इधर से अर्धगोला हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई दिया गया है 14 मिलीमीटर। इसका त्रिज्या आ गया 2 यानी इसका व्यास दिया था 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, जो अभी अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं। और तो इसका इधर से भी ये हो जाएगा 2.5 और यहाँ केंद्र से भी ये हो जाएगा 2.5। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, तो इधर अर्धगोला को भी निकालना होगा और इधर एक अर्धगोला को, यानी दोनों अर्धगोला की लंबाई को निकाल देना होगा। तो इसकी त्रिज्या 2.5 और इसकी भी त्रिज्या 2.5, दोनों को घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, यानी दोनों अर्धगोला की त्रिज्या है। 14 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 14 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 9 मिलीमीटर। अब यहाँ हम लोग को लिखना है कैप्सूल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब हम लोग को ध्यान देना है कि ये एक बेलन के आकार है और दोनों तरफ से अर्धगोला लगा हुआ है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग बेलनाकार भाग, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h प्लस 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई है तो पाई भी है, और r यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन लिया जाएगा 2 पाई r, तो बचेगा h प्लस 2 निकल गया, पाई निकल गया, r निकल गया, तो 2 और r बच गया। अब यहाँ आएगा 2 गुने पाई का मान लेना है 22/7 इंटू r का मान आया था 2.5 इंटू h का मान आया था 9 प्लस 2 गुने 2.5। अब यहाँ आ जाएगा 2 गुने 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस
2.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ बच गया 2 गुने 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 और 5 हो जाएगा 14। तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब हमारे पास जो बच गया उसको केवल गुना कर देना है। तो 2 गुने 22 गुने 2.5 गुने 2, तो 22 दूनी हो जाएगा 44 और गुने 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। 4 पचे 20 के 0, 4 पचे 20 और 2 22 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। यानी कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्नावली 13.1। कोई तंबू एक बेलन के आकार के है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो हम लोग प्रश्न भी पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार चित्र भी बनाते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार के है, तो सबसे पहले एक बेलन का चित्र बनाते हैं। इसके बाद कहता है जिस पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक शंकु है जो इस प्रकार से अर्ध्यारोपित है। कहता है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। तो इसमें पहले ऊंचाई दिया गया है, तो ऊंचाई हो जाएगा 2.1 मीटर और व्यास दिया गया है 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। और तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो प्रश्न में दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, व्यास d बराबर 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 4/2, तो 2 दूनी 4 यानी 2 मीटर। और तंबू की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तो लिख देते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को संकेत में एल से, तो एल बराबर हो जाएगा 2.8 मीटर। अब यहाँ हम लोग को प्रश्न में ध्यान देना है और प्रश्न के अनुसार चित्र पर कि ये 2 चीज मिलकर के बना है, एक बेलन है और एक शंकु। तो लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन और शंकु दोनों मिल करके बना, इसलिए लिख दिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं होता है 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l। इसमें पाई और r कॉमन लिया जाएगा, तो कोष्टक में बचेगा 2h प्लस l। पाई का मान लेना है 22/7, r का मान आया था 2 इंटू
2 गुने एच का मान आया था, तो एच का मान यहाँ दिया गया था 2.1, तो 2 गुने 2.1 प्लस तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया था 2.8, तो यहाँ हो जाएगा 2.8। अब आगे हम लोग करते हैं 22/7 गुने 2। अब 2.1 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, यानी 4.2 प्लस 2.8। तो अब हो जाएगा 22/7 इंटू 2 और गुने 8 और 2 10 के 0, प्लस का चिन्ह तो जोड़ देंगे और दशमलव 4 2 6 और 1 7, 7 और 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर, यानी तंबू में लगे कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्रश्न में कहता है, एक बार ध्यान देना है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे नीचे 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस की लागत बराबर 44 गुने 500 बराबर हो जाएगा 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 पर 2 0, यानी हो जाएगा 22,000 रुपया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्नावली 13.1। प्रश्न कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, तो सबसे पहले एक ठोस हम लोग बेलन बनाते हैं। ये रहा एक बेलन जिसकी ऊंचाई दे गया है 2.4 मीटर और इसका व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कहता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट करके निकाल लिया गया है। इसी के अंदर से एक शंकु के आकार का एक खोल को काट करके, यानी ये भाग को काट करके निकाल दिया गया है। कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दो चीज है, एक बेलन है और एक शंकु है। बेलनाकार भाग था और शंकु के आकार के काट कर निकाल दिया गया है, तो यह वृत्त का भाग यह कट करके निकल जाता है, लेकिन ये वृत्त का भाग के आकार के यह रह जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया उसको लिखते हैं ऊंचाई h बराबर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास बराबर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1.4/2 सेंटीमीटर। इसे काट देंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक बेलन के आकार का है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h), और यहाँ एक शंकु का, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr(l), जिसमें त्रिज्या का मान तो दिया गया लेकिन तिर्यक ऊंचाई दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को संकेत में से l बराबर, और l बराबर होता है h² प्लस r², तब रूट अंडर हो जाएगा h का मान है
2.4 का होल स्क्वायर और प्लस r का मान है 0.7 का होल स्क्वायर, तब हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हो जाएगा 0.49। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12 के 2, 5 नहीं 7 4 11 1 12 के 2, हाथ में 1, 5 0 5 और 1 6, यानी 6.25, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 25 से 625, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकल गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, तो अभी चित्र में हम लोग देख रहे थे कि इस भाग के काट को तो काट करके निकाल दिया, तो ये भाग बच जाता है, ये भाग बच जाता है, और ये वृत्त के आकार के भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आकार के था, शंकु के आकार के काट कर निकाल दिया गया, इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये ऊपर का ढक्कन यानी वृत्त के आकार का बच जाता है, इसलिए प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई r l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ तीनों में देखते हैं कि पाई r है, पाई r है और पाई r है, तो पाई r कॉमन लिया जाएगा, तब यहाँ बच जाएगा 2h प्लस पाई r निकल गया तो बच गया l प्लस पाई r निकल गया तो एक r बच गया। अब यहाँ पाई का मान लेना है 22/7, r का मान है 0.7, यहाँ से देख लेंगे, इंटू 2 गुने h, तो h का मान इसका दिया गया है 2.4, तो लिखेंगे 2.4 प्लस l, तो l का मान यहाँ आया था 2.5, तो लिखेंगे 2.5 प्लस r का मान था 0.7। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब फिर हो जाएगा ये 7 से 7 कट जाएगा, तब 22 को 1 से गुना करेंगे, 7 से कम 7, तो 22 से कम 22, तो ये हो जाएगा 2.2। अब इंटू 24 दूनी 48, तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, फिर यहाँ हो जाएगा 2.2। अब इस सब को हम लोग जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 8 20 के 0, हाथ में 2 0 2, तो 2 हो जाएगा, 2 4 6 और 6 और 2 8, हाथ में 2 था तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ 22 को 8 से गुना करेंगे, यानी 2.2 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब यहाँ ध्यान देना है कि दशमलव के बाद 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक पर दशमलव, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा, तो 17.6 का निकटतम आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ निकटतम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 17.6 है, इसमें हम लोग अगर 6 घटा देते हैं 0.6, तब 17 बचता है,
और 4 जोड़ देते हैं तब 18 आता है। तो इसका मतलब 4 हम जोड़ेंगे ये निकटतम आएगा, लेकिन 6 घटाएंगे ये निकटतम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9, प्रश्नावली 13.1। प्रश्न कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, तो बेलन के प्रत्येक, तो यहाँ एक बेलन का चित्र है और प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, यानी ये अर्धगोला के भाग को काट करके निकाल दिया गया है। कहता है एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की आखिरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5, यानी ये त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये बेलन के आकार के और 2 अर्धगोला को काट करके निकाल दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न में जो दिया गया है, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे जो निकालना है बस उसी को लिखना है, सूत्र लिखेंगे आंसर आएगा। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये बेलन के आकार के, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसको काट करके, किस आकार के काट करके निकाला गया खोद करके, तो यहाँ लिखा है अर्धगोला की, तो लिखेंगे अब यहाँ अर्धगोला की संख्या एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 गुने अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h) प्लस 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr², तब हो जाएगा 2πr कॉमन लिया जाएगा 2πr, तो यहाँ बच जाएगा h प्लस 1 2 निकल गया तो 1 2 यहाँ बच जाएगा, तो 2 r यहाँ 2 होता है 1 निकल गया तो r बच जाएगा। अब हो जाएगा 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r का मान आया था 3.5, तो हो जाएगा 3.5 इंटू h का मान था कितना, तो 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 प्लस 2 गुने 3.5, त्रिज्या का मान था 3.5। अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से 7 × 5 = 35, तो 0.5 से कटेगा, 22 दूनी 44 गुने 0.5 इंटू 10 प्लस 35, यानी यहाँ 10 कटाएंगे 35 तो होगा, तो 35 दूनी 70 यानी 7.0। अब यहाँ गुना कर देंगे, 4 × 20 के 0, 4 × 20 और 2 22.0 और गुने 10 और 7 17। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 0 है, समाप्त हो जाएगा, तो गुना कर देंगे जी, दशमलव के बाद 0 यहाँ भी ये समाप्त हो जाएगा। तो 17 को 22 से गुना करते हैं, 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3, 17 दूनी 34 और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर।